है तो यशोदा बड़ी हैरान हुई, सोचने लगी हैं लाला जिस कंस ने तुम्हें यहां मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो मथुरा में बुला करके क्या करेगा। तो माँ को समझाते हैं मैया, अरे वो कोई गैर नहीं है, मामा है, उनके यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे और केवल कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों तुम्हारे पास में आ जाएंगे। और माँ को बड़ा अच्छा समझाया है भगवान ने कि चले हैं मथुरा को भगवान और देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले बोली लाला तो मैं लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देखूं सुबह और शाम देख के यशोदा भई हैरान। चले भगवान कन्हैया जब चले तो यशोदा मैया रोने लगी। भगवान कहते हैं माँ रोआ नहीं, कल की बात है, परसों फिर तुम्हारे ही पास में आ जाएंगे हम। यशोदा को तो समझा दिया और तब तक वृषभान की कन्या राधा ने सुन लिया तो राधा भाग करके भगवान के पास चली आई और जवाब दिया है, श्याम भाई हमने ये सुना है कि तुम कहीं जा रहे हो। जवाब दिया, राधा मामा के यहाँ धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूँ और कल की बात है, परसों हम तुम्हारे पास में फिर आ जाएंगे। राधा कहने लगी, हमने तो ये सुना था तुम्हें कोई लेने आया है और घर से ये सोच करके आई थी कि मैं जान दे दूंगी लेकिन जाने नहीं दूंगी, और तुम कह रहे हो कि परसों आ जाऊंगा, तो इसका मतलब ये तुम्हें कोई नहीं ले जा रहा है, तुम खुद जा रहे हो तो फिर जाओ, फिर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। क्योंकि ये प्रेम का जो बंधन होता है, किसी को बांधने की कोशिश करो तो वो बंधेगा नहीं, अगर आपका प्रेम है तो वो खुद तुम्हारे पास रहेगा। अब भाई बात कहने लगी राधा, अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मुरलीधर गलत बात है, मुझे बताया तक नहीं तुमने कि चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। मैंने तुम्हें क्या समझाता लेकिन तुम क्या निकल गए। मैंने तुमको फूल समझा था, ओ कन्हैया मैंने तुमको फूल समझा था,
सुनी तो भगवान कहने लगे हैं, राधा भाई कैसी बात कर रही हो तुम? हम कोई हमेशा के लिए थोड़ा ही जा रहे हैं, कल की बात है, कहा नहीं परसों फिर तुम्हारे ही पास में आ जाएंगे। जवाब दिया है, मुरलीधर तुमसे अलग रह करके तो जीना सीखा ही नहीं है। तुम कल की बात कर रहे हो, एक पल बरसों के समान कटेगी, मालूम नहीं है तुम्हें? भगवान बोले, राधा। राधा बोली, अब क्या कहोगे तुम, क्या कहोगे तुम? मुरलीधर तो नहीं बोल श्याम पर आया, बलदाऊ ने समझाया। राधा रोदे मती धीर धर गया, तेरा प्यार अनोखा पाया, बलदाऊ ने समझाया। बलदाऊ ने समझाया। बलराम कहने लगे हैं, राधा तसल्ली धारण करो, परसों तुम्हारे पास में जरूर आ जाएंगे भगवान। और उसी समय राधा कहने लगी है, जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन हमने तो ये सुना है मुरलीधर, मैंने ये सुना है कन्हैया कि ज्यादा प्रेमी को रुलाना और अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। मुरलीधर निकलोगे बेवफाई तने, जाना नहीं मैंने, कह के पीछे हट जाना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। तुम तो चले मथुरा को, मैं घर नहीं जाऊंगी, तेरे पीछे ओ मोहन अपनी जान गंवाऊंगी। निकलोगे बेवफाई तने, जाना नहीं मैंने, झूठी बातों में फंसाना अच्छा नहीं लगता, अपने प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। राधा कहने लगी है, भगवान
इस तरीका से छोड़ के जा रहे हो ये गलत बात है, लेकिन जा रहे हो तो जाओ। भगवान रथ पे सवार होने के लिए चले, एक पैर रथ पे दूसरा जमीन पे, राधा ने हाथ पकड़ लिया। मुरलीधर जा रहे हो तो जाते जाते एक बात बता के जाओ। अरे रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को। कन्हैया बालापन से संग संग खेली, बालापन से मैं संग संग खेली, अब कोई छोड़ के जात अकेली। श्याम को हाथ रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। कन्हैया केवल एक बात बताओ, वहां जाने के बाद में कान्हा याद तुम्हें मेरी आई है, कान्हा याद वहाँ मेरी आई है, राधा तुम बिन नहीं जी पाई है। हरे बिना तुम्हारे नहीं खाना खाया, तकारी कोई पकड़ी श्याम को हाथ, रोई गई राधा सुकुमारी, तब पकड़ी श्याम को हाथ। और उसी समय भगवान कहने लगे, राधा कैसी बातें कर रही हो? अरे याद तो हम उन्हें करते हैं जिन्हें भूल जाते हैं, और जिन्हें कभी भूल नहीं पाते उन्हें याद क्या करना है। और उसी समय और नतीजा ये हुआ भगवान रथ पे सवार होकर के जब चले गए, लड़कियां देखती रह गई, खड़ी रही राधा तब तक जब तक रथ दिखाई देता रहा। और जैसे ही रथ दिखाई नहीं दिया तो राधा पछाड़ खा करके गिर गई, बोली बहन कि अब रथ कढ़ी गो समरिया को दूर। क्या दशा होती है प्रेम करने वालों की। क्या राधा ये 201 रुपए का हार और पुष्पों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं।
लक्ष्य यादव पुत्र श्री विपिन यादव लहरा, ये हमारे अरविंद भाई साहब के साड़ू हैं। उनके पुत्र लक्ष्य यादव की तरफ से एक 200 रुपये का हार और पुष्पों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। 20-20 रुपये सभी साथियों को। भगवान से कामना करेंगे प्रभु इस पुत्र को लंबी आयु दे, फूलों की तरह ही हमेशा मुस्कुराते रहें। और ये 501 रुपये का हार हमारे करीब और 501 रुपये भंडारे में भेंट कर रहे हैं भ्राता अर्जुन यादव। ये विनेश यादव के बड़े भाई हैं। विनेश यादव यूट्यूब चैनल जिसके प्रोपराइटर हैं विनेश यादव, जो गौशाला एटा से हैं। उनके छोटे भाई अर्जुन यादव की तरफ से 501 रुपये का हार हमारे करीब और 501 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान खुशियों से भंडार भरते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे। एक हार हमारे शिष्य विकास की तरफ से आया है। पुष्पों का हार और मुद्राओं से जड़ा हुआ हार हमें भेंट कर रहे हैं, जो ग्राम मुजफ्फरा के रहने वाले हैं। भगवान समाज का सम्मान दिलाए। और 100 रुपये अंशिव यादव पुत्र विक्रम शास्त्री, जो नंगला रामलाल के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। एक हार हमारे शिष्य संजय सरस, उनकी तरफ से मुद्राओं से जड़े हुए हार और पुष्पों के हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव दीर्घ आयु दे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बताया है भक्तजनों, ये प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी को घात जा लग जाए। खाना पीना की बात कहा रे, नींद हराम लो ही जाए। प्रेम बुरी जंजीर पीर कोई झूठ मत जाना। जब नाई जात कछ पे सबरी बीमारी जाए जाना। हमेशा दिल से दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़पे। हराम खाना पीना हो गए और दिन में परे न चैन, रात को नींद नहीं आवे। लड़कियां लौट करके वापस चली आई। भगवान रथ पे सवार होकर के ये मथुरा में पहुंचे हैं। कंस के